हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको एवरेज यानी कि औसत के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, आप फिर देखते ही क्वेश्चन को लगा देंगे किस तरीके से आपको लगाना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका औसत कितना है 25, यही तो है औसत, यानी कि आपका एवरेज जो है आपका वो कितना है 25। एवरेज आपका कितना है 25। संख्याएं कितनी हैं आपकी 7, तो बीच वाली संख्या को ही तो औसत माना जाता है। जब बीच वाली संख्या को अगर आप औसत मानते हैं और संख्याएं आपकी 7 लगातार हैं, तो 25 से पहले कितनी आएगी 24, 24 से पहले कितनी आएगी 23, और 23 से पहले कितनी आएगी 22, और 25 के आगे आप 3 संख्या कर दीजिएगा, 26 हो गया, 27 हो गया, और ये 28 हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को। इस बात को फिर समझ लीजिएगा। जब भी आपकी 7 संख्याएं दी गई हैं, तो बीच वाली संख्या ही तो आएगी 25। जब बीच वाली संख्या जो आपकी 25 आएगी, तो 3 संख्या यानी कि इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी। और कैसी होंगी लगातार, क्योंकि उसने क्रमिक कह दिया यानी कि क्रम से होगी। तो 25 से पहले हमने आपकी 3 इधर लिख दी, 22, 23, 24, तभी 25 आया, 26, 27, 28। अब इसमें आप आसानी से बता सकते हैं ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी और ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। आपका आंसर आ चुका है। सबसे छोटी संख्या 22 है, सबसे बड़ी संख्या 28 है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको समझ लीजिएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप संख्या लिख लीजिएगा, एवरेज का निशान दे दीजिएगा, और फिर आपको जिस तरीके से बताया गया है आप उसी तरीके से आप उसको लिख दीजिएगा। क्योंकि 7 हैं तो हमें 7 संख्या चाहिए लगातार, तो 25 से 3 इधर जाएंगे और 25 से आगे 3 जाएंगी। अब इसी में से उसने छोटी पूछ दिया, तो सबसे छोटी संख्या 22 हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 28 हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपके इसे कहा गया है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत 34 है, तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का औसत होगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा और फिर इसकी आपको हम एक और नई टेक्निक बताते हैं। देखिएगा, 34 दिया गया, ये आप 34 लिख लेंगे क्योंकि ये एवरेज है। ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर ही बनाएं, आप नीचे भी बना सकते हैं। ये 34 है और संख्याएं कितनी हैं 9, तो भाई 9 संख्याएं हैं, तो 9 की बीच वाली संख्या ही तो औसत होगी। तो बीच में आप 34 लिख दीजिएगा। अब 34 को इधर आप क्रम से लिखेंगे, तो इससे पहले 33 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 31 आएगा, और फिर आपका 30 आएगा, और 34 के बाद ये 35 आएगा, 36 आएगा, 37 आएगा, और एक ये 38 आएगा। ये हमें मालूम होगी कि संख्याएं हमारी ये होंगी। क्यों? क्योंकि 34 उसने एवरेज बताया है और संख्याएं कितनी है 9 क्रमिक यानी कि लगातार 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब आप आखिरी में देख लीजिएगा प्रथम और अंतिम संख्याओं का औसत। तो आप जब प्रथम और अंतिम संख्याओं का भी औसत अगर निकालेंगे, तो 30 धन 38 बटे 2 करेंगे, तो ये आपका ये 68 हो जाएगा बटे 2, और आंसर कितना आएगा 34 आपका आएगा। क्यों आएगा आप समझ लीजिएगा। आप इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी 9 क्रमिक संख्याओं का औसत या 7 क्रमिक संख्याओं का औसत अगर आपको कोई संख्या दी है और प्रथम और अंतिम का पूछता है, जब हम प्रथम और अंतिम को जोड़ते हैं और बटे उसके 2 करते हैं, तो वो एवरेज ही तो निकलता है। तो एवरेज चूँकि पहले से दिया है, तो जिसका वो प्रथम और अंतिम का पूछेगा तो वही उसका एवरेज निकल आएगा। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से आपका इससे इसका निकल रहा है, तो अगर वो दूसरे और
आपका ये 8वें से अगर पूछेगा तो इसका भी औसत 34 आएगा। अगर आपका तीसरे और 7वें से कहेगा तब भी उसका औसत 34 आएगा। और अगर आपसे वो चौथा और छठा कहेगा तब भी उसका औसत 34 आएगा। तो आप इसको दिमाग में डाल लीजिएगा और बैठा लीजिएगा कि जब भी किन्हीं संख्याओं का, 7 संख्याओं का, 9 संख्याओं का अगर औसत आपको कोई संख्या दी गई है तो वो बीच में ही आती है। प्रथम और अंतिम पूछेगा तब भी औसत वही होगा। दूसरा और उसके आखिरी वाले से पहले वाले का अगर आपका औसत पूछेगा तब भी औसत वही आएगा जो संख्या दी गई है। तो 34 दी गई है तो औसत भी आपका 34 ही आया है। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा कि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिएगा औसत 6.5, ये आपका एवरेज दिया गया है भाई, दिया गया है ना एवरेज। अब आप ये देखिएगा कि ये जो एवरेज निकला है वो 6 और 7 के ही तो औसत से निकला होगा, 6.5 निकला होगा भाई। 6 और 7 को जोड़ दीजिएगा, बटे 2 कर दीजिएगा, 6.5 आ जाएगा। अब कह कितना रहा, 6 क्रमिक यानी कि लगातार। तो आप ये देखिएगा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया भाई, 3 ही तो इधर रहेंगे, 3 इधर रहेंगी, तो 5 हो गया और ये आपका 4 हो गया। क्वेश्चन आपका लग गया। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 हो गई, सबसे छोटी संख्या आपकी 4 हो गई, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आपका दशमलव में औसत दिया जाए और कोई संख्या ना दी जाए, बस खाली वो ये 6 कह दे या 8 कह दे क्रमिक संख्याएं हैं, तो आप कोई 2 संख्या ऐसी आप माइंड लगा लीजिएगा, कोई 2 संख्या ऐसी होंगी जिनके बीच का औसत इतना है। तो आप समझ सकते हैं कि 6.5 को 6 और 7 का अगर हम औसत निकालेंगे तो 6.5 आएगा। अगर नहीं मानते जो संख्याएं लिखी हैं तो प्रथम अंतिम आप जोड़कर देख लीजिएगा, तब भी आपका 6.5 ही आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको फिर आप देख लीजिएगा कि यदि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 8.5 है तो प्रारंभिक 3 संख्याओं का औसत बताइएगा। अगर हमें संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी तो हम शुरू की संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था 8.5 है, ये आपका क्या है, एवरेज बताया था, एवरेज। अब देखिएगा 8.5 है तो 8.5 जो है वो आपका 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 का अगर औसत निकालेंगे तो इतना ही तो आएगा। और संख्याएं कितनी हैं आपकी, 8। जब आपकी 8 है तो यहाँ पर 9 के बाद जब हम लिखेंगे तो 10, 11, 12, 4 इधर हो जाएंगी, 4 इसको इधर घटते हुए क्रम में लिख दीजिएगा, ये 7 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 5, देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपको संख्याएं ज्ञात हो गई आसानी से। अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक की 3 संख्याओं का औसत, तो प्रारंभिक की 3 संख्याएं हमारी यही तो हैं, तो 5, 6, 7, तो हम औसत इसका आसानी से निकाल सकते हैं। बीच वाली संख्या इसकी औसत कहलाएगी 6। और नहीं मानते हो तो प्रथम और अंतिम को जोड़ दीजिएगा, बटे 2 कर दीजिएगा, तब भी आपका 6 आ जाएगा। और नहीं मानते हो तो आप तीनों को जोड़ दीजिएगा, बटे 3 कर दीजिएगा, तब भी 6 आ जाएगा। आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जब आप लाइक शेयर करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है और हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देने का प्रयास करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि 11 क्रमिक संख्याओं का औसत 41 है, तो सीधा सीधा दे दिया था, क्योंकि 11 दिया है तो आपकी विषम संख्याएं थी, तो आपकी बीच वाली संख्या ही औसत कहलाती है। लेकिन जब 6, 8, 10, 12 जब आपकी सम संख्याएं दी जाती हैं
तो उसमें दशमलव में आपकी कोई ना कोई संख्या आ जाती है या बीच में से, जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन को आप में बताया था। तो देखिए 11 क्रमिक संख्याओं का औसत आपका 41 है, ये आपका एवरेज है। तो आप ये सोचिएगा 11 संख्याएं हैं तो एक लिख गए तो 5 इधर होंगी, 42, 43, 44, 45, 46 और 41 से पहले आपका 40, 39, 38, 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक और रह गई है, ये आपका 36। तो देखिए 5 और एक 6, 5 और एक 6, ये 11 संख्याएं आपकी लिख गई हैं। अंतिम 4 संख्याओं का औसत पूछा है, तो अंतिम 4 संख्याएं आपकी ये आ रही हैं। जब अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज जब हम निकालेंगे तो इनको जोड़ के बटे 4 कर देते हैं, और या आप प्रथम और अंतिम को जोड़ दीजिएगा, 43 + 46 बटे 2 कर दीजिएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे 9, 8 बटे 2, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10, ये आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 3 संख्याओं का औसत पूछा जा सकता है, 4 संख्याओं का औसत पूछा जा सकता है, या प्रथम की 4 संख्याएं पूछी जा सकती हैं, 5 संख्याओं का औसत पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये पहले आना चाहिए और इसको लगा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।